हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, अनाउंसमेंट करी थी कि हम जल्दी आपके लिए एक मैथ्स की फैकल्टी लेके आने वाले हैं। देखो यार, देखो कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी गई है। हमने एक नई फैकल्टी अपनी फैमिली में जोड़ ली है। तो आपको रोहित सर मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ का पहला टॉपिक उन्होंने ही रिकमेंड करा था कि पहले वो टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे। आप उनसे एक बार मिल लीजिए, मैं आपको मिला दे रहा हूँ और फिर आप उनसे जब वो आपको पढ़ाएंगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप पढ़िएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी हो, आप पढ़िए। ठीक है। हेलो गाइस, तो जैसा कि अभी हम अर्जुन सर बता के गए आप सभी को, तो हम मैथ के टॉपिक पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सबसे पहले इस जो हमारा ये समय और कार्य है, इससे आधारित ये चैप्टर बना है। तो इस चैप्टर में समय और कार्य का क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, मैं इस टॉपिक को या इस चैप्टर को जो पढ़ाऊंगा सिर्फ तो आपको इस टाइप से पढ़ाऊंगा, यानी कि झोपड़ी वाइज। हालांकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर मैं तुम्हें जो भी ट्रिक है, यानी कि लेके तुम्हारे बेसिक से लेके एडवांस तक इस बेंच को ले जाया जाएगा। यूपीएसआई के लिए ये बेंच उपलब्ध कराया गया है। देखो, तो जैसे कि यहाँ होता है समय, पहले समय, ठीक है, यहाँ हम समय को प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ होता है कार्य, यहाँ होता है क्षमता। ये हमारा पहला टाइप, ठीक है। अब हमारा दूसरा टाइप है, यहाँ आ जाओ। दूसरे इसमें जो भी हमारा कार्य बनता है, यानी कि क्षमता जो भी रहती है हमारी, क्षमता हमेशा समय के व्यक्त क्रमानुपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारा हमने मान लिया क्षमता है हमारी 1:2, ये ए है, ये हमारा बी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2:1। समय, ये हमारा इतना समय हो जाएगा 2:1, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, देखो मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य सिर्फ मैं इन दो टॉपिकों से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा। आप सभी को समझ में आया ये चीज़? इस चीज़ को अगर जितना बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा, ये आगे क्वेश्चन में देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला एक बेसिक क्वेश्चन है, एक्स किसी कार्य को, मान लो कि कोई एक्स है, ए है कोई, यहाँ बी है। ए किसी कार्य को एक्स दिन में, यानी कि समय, ये समय लगा हमें, एक्स दिन में समाप्त करता है, और बी उस कार्य को वाई दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना समय लेंगे, यानी कि समाप्त करने में कितना समय लेंगे, ए प्लस बी। दोनों को भूल गया, तो इसका मैंने क्या बोला, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आएगा हमारा, एक्स वाई। और यहाँ हमारा इसकी क्षमता क्या आई, यानी कि ए की क्षमता क्या आई, जब इसे हम एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स वाई, तो यहाँ आएगा वाई। मैंने ये बोला कि इन दोनों के व्यक्त क्रमानुपाती होती है, या इस तरीके से लिख लो, एक्स से आगे क्षमता आई, आगे आई एक्स वाई क्षमता होगी, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना हमारा एक्स वाई। एक्स प्लस के वाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हमारे, एक्स प्लस के वाई। तो ये हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा इस तरीके से, यानी कि जो मैंने आपको बताया झोपड़ी वाला तरीका, कि हम इस झोपड़ी के तरीके से करेंगे, झोपड़ी वाले से। अब एक है हमारा इकाई अंक, जो इकाई विधि से इस तरीके को हल करते हैं। तो उसमें है जैसे कि x का सेकंड ट्रिक, जिसे बोल सकते हैं बेसिक। ये सवाल कैसे बना, ये बेसिक है। तो इसमें देखो ये हमें कि x का एक दिन का काम, देखो x का नहीं, a का, यानी कि a का एक दिन का काम, x कितने दिन में कर रहा है, x दिन में।
जो वो पूरा काम करेगा 1/x, एक दिन में जो कार्य कर रहा है, ए जो कार्य कर रहा है 1/x, ऐसे ही v का एक दिन का काम, तो 1/y, ये हमारा b जो है कितने में कर रहा है, y दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/y। तो दोनों मिलकर a प्लस के b का एक दिन का कार्य है, काम कितना होगा 1/x प्लस के 1/y। ठीक है, अब टोटल हमारा क्या होगा 1 इसकी हम एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा y प्लस के x y। अगर हमें सब ये है हमारा एक दिन का काम, a प्लस b का एक दिन का काम है। अगर इस कार्य को हम टोटल बनाना है, यानी कि टोटल कार्य बनाना, तो इस टोटल काम को क्या करेंगे, इसे यानी कि इसके पलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। तो ये क्या होगा a प्लस b पूरा कार्य करेंगे, पूरा कार्य करेंगे, तो ये आगा एक्स वाई कार्य करेंगे एक्स प्लस के वाई दिन में। देखो ये दो तरीके हो गए आपके। अब एक तीसरा तरीका है जो इससे भी ज़्यादा ही सूट तरीका है, उसे देखो, जो हम मान सकते हैं एग्जाम अप्रोच, जिसे हम कह सकते हैं एग्जाम अप्रोच, यानी कि एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। एग्जाम अप्रोच, उसने एक बोला है कि एक्स किसी कार्य को, यानी कि एक किसी कार्य को करता है एक्स दिन में, एक्स दिन में करता है, तो यानी कि बी किसी कार्य को करता है वाई दिन में, तो ऊपर वाले क्या कर लेंगे हम, गुणा एक्स गुणा वाई। अब दोनों को जोड़ देंगे, इनका कितना कार्य है, ए प्लस बी कितने कर रहे हैं, एक्स प्लस के वाई। ये है हमारी एग्जाम अप्रोच। ठीक है, आई होप आप सभी को ये जो मैंने तीनों तरीके बताए होंगे या आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने बोला हम आपको जीरो लेवल से चलाएंगे, कहते हैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो जिस तरीके मैंने सवाल बताया, पहले देखो मैंने बताया कि ये सवाल हमें इस टाइप से करना है। यहाँ क्या लिखते हैं हम, समय क्या हमारा 6, क्या कर रहा है ए, अरे एक हमारा बी, ए कर रहा किसी कार्य को 6 दिन में। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा हूँ, 12 दिन में। टोटल वर्क क्या होता है इन दोनों का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 12 का एलसीएम होगा हमारा 12। टोटल वर्क यानी कितना होगा वर्क। अब ये हमारा इसकी क्षमता, ए की क्षमता क्या है, जब ए को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी हमारी 6 वर्ग प्रति डे, यानी कि 6 नहीं, 6 से डिवाइड करें 2 वर्ग प्रति डे। ठीक है, ऐसे यहाँ 12 से जब 12 को काटेंगे तो आएगा 1 वर्ग प्रति डे। ये दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 वर्ग प्रति डे कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना करना हमें, 12। जब टोटल कार्य 12 कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर इस कार्य को, यानी कि 12 काम है, 3 वर्ग प्रति डे है, यानी कि वर्ग से वर्ग कट गया, 3 से गया 4 बार, तो 4 दिन। ठीक है, आया ये समझ में। अब देखो एग्जाम अप्रोच, कि हमारी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो सवाल करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में जो जितना जल्दी आंसर देगा उतना बढ़िया है, यानी कि सवाल तो हर कोई कर देता है। अब देखो जैसे एग्जाम अप्रोच है, एग्जाम अप्रोच में अगर हम किसी सवाल का आंसर देना हमें, तो इसमें क्या देना भाई, ए कितने दिन में कर रहा, 6 दिन में, गुणा तो बी कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 प्लस के 12, यानी कि 6 गुणा 12 18 हो गए। 6 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, तो दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 4 दिन। आंसर बेटर आपको लगना चाहिए, जिस तरीके को आप पसंद करो उससे सवाल कर लेना, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए कि तुम जब एग्जाम में जाओ तब इस तरीके से सवाल करना है।
ठीक है, ये सवाल आप सभी को समझ में आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो दोस्तों, ये सवाल हमारा ए किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त करता है तथा बी, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखो ये भी हमारा यानी कि शुरू का पोर्शन चल रहा है, दूसरा सवाल है बेसिक चल रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये तो बेसिक से चलने भी एडवांस लेवल के लिए चलेंगे। यानी कि अगर तुम कछुआ चाल चलोगे तभी मंजिल पर पहुंचोगे, खरगोश की तरह छलांग लगाने से नहीं पहुंचोगे। अब देखो सोल्व, देखो मैंने क्या बोला, ये रहा झोपड़ी बना दी, इसमें ए दे रखा बी दे रखा, एक ए कर रहा हमारा 10 दिन में, 10 दिन में, तो बी अकेला इस कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यहाँ आता हमारा टोटल वर्क। देखो हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, 10 और 15 है, यानी कि एलसीएम का मतलब जो कॉमन पार्ट होता है उन्हें ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या, 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 3, तो इसमें क्या कर लें 5 की यानी कि 2 की गुणा और कर लें, यहाँ 2 नहीं है तो ये कॉमन बच रहा है तो 2 की गुणा इधर हो करते हैं, 15 दूनी 30, तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम 30 वर्ग। अब सभी को एलसीएम लेना तो आगे होगा। अब देखो इसका यानी कि क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, क्षमता, इसकी यानी कि एक की क्षमता कितनी होगी। देखो क्षमता हमेशा क्या होती है, क्षमता को भी देखो ऐसे निकालते, क्षमता होती है टोटल वर्क बटे दिन, यानी कि जो भी समय लगा हो, जिस कार्य करने में जो समय लगा हो वही हमारी क्षमता होती है। अब देखो क्षमता यहाँ कैसे निकाली, जब मैं 30 है तो 30 को मैं 10 से भाग दूँ कितना आगे 3, तो ए की क्षमता आ गई 3 वर्ग प्रति डे, यानी कि एक दिन में ए का कार्य है 3 कार्य कर रहा है एक दिन में, तो बी का कार्य है 2 वर्ग प्रति डे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 ये कर रहा 2 ये कर रहा, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5 वर्ग प्रति डे। अब इनने बोला दोनों मिलकर, यहाँ से देखो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क करना है 30 वर्क, और ये दो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ये कर रहे हैं 5 वर्क प्रति डे, तो हमारा 5 वर्क प्रति डे, तो क्या गया 6 दिन, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और देखो एक ये है एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच में एक क्या होना चाहिए, इधर देखो एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच, इसमें देखो इनने बोल दिया ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे, तो दोनों से मिला करा दे भाई। जब ए कर रहा है हमारा 10 कार्य है, ऊपर वाले क्या करते हैं गुणा, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों गुणा कर लेते हैं, 10 गुणा 15, नीचे क्या आता है हमारा, नीचे आता कि समय, यानी कि कितना समय ले रहे हैं दोनों, 10 दिन ये ले रहे हैं, 10 और 15 ये ले रहे हैं, तो 10 और 15 कितने होगा, नीचे जोड़ देते हैं, होगा 25। ठीक है, 5 से गया है 3 बार, ये गया 5 बार, 5 से गया 2 बार, तो टोटल ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। ठीक है, आप सभी को सवाल समझ में आया, तो अब नेक्स्ट सवाल भी चलें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो जैसे नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। देखो इसमें अब हमारा क्या, एक जगह पे दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि देखो फर्स्ट टाइप यहाँ है हमारा, पहले कर रहे हैं ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, फिर कर रहा है हमारा बी अकेला। इसने कही है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, लेकिन वो बी जो है इसी कार्य को, बी इसी कार्य को अकेला जो करेगा, तो बी इस कार्य को करने में 20 दिन लेगा। अब पूछ लेना कि ए अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ था हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हमारा 15-20 का एलसीएम कितना होगा, 15-20 का एलसीएम होगा 60, क्या होगा 60 वर्क। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की क्षमता होगी 4 वर्क प्रति डे,
और ऐसे ही इसकी बी की क्षमता आ गई 3 वर्ग प्रति डे। अब ये देखो जब ये ए प्लस बी मिलकर कार्य कर रहे हैं किसी कार्य, कोई ये कितनी क्षमता आ रही है, ए प्लस बी की आ रही है 4, ये क्षमता हमारी। लेकिन जब बी अकेला कार्य कर रहा तो बी की क्षमता कितनी आ रही 3, तो बी बराबर आ गया हमारा 3। लेकिन अब यहाँ में ये देखो कि अगर बी की क्षमता हमारी अगर ए के साथ में बी है तो जब है 4 लेकिन जब बी है, बी अकेला इस कार्य कर रहा था, इसकी क्षमता है 3, तो ए की क्षमता क्या रही होगी, ए की क्षमता हमारी 1 ना रही होगी, 1 वर्ग प्रति डे। तभी तो ये 4 हो रहा है, ए प्लस बी जुड़ गए यहाँ 4, जब ये 3 है और ये 1 4। तो अब इन्होंने बोल दिया कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो मैंने हमें ये बोला है कि हमेशा जो है हमारी क्षमता, हमेशा क्षमता से हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हमारा 60, तो एक कितने दिन में करेगा, 60 काम को करने में, जब ए की क्षमता 1 है तो 60 वर्क करने में तो 1 दिन में कराया वो 1 वर्ग प्रति डे। तो इससे हमारा कट का तो क्या आएगा हमारा 60 दिन। ठीक है, आए समझ में। अब देखो इसमें एक है एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम अप्रोच में क्या होना चाहिए। अभी हमने जितने सवाल बताए उसके मैंने एग्जाम अप्रोच बताइए आप सभी को। इसमें देखो जैसे मैंने बोला ए प्लस बी क्या कर रहे हैं हमारे 15 दिन में काम, और बी कर रहा है हमारा 20 दिन में। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों की मैं ऊपर टोटल वर्क निकालने के लिए 15 गुणा 20 कर दूं टोटल वर्क। अब किससे करवाना है, ए से। उसने बोला ए से, तो ए से कब करेंगे, जब बी को इसमें से घटा देंगे, ए प्लस बी में से। जब ए प्लस बी में से हमने बी घटा दिया तो कितना आएगा 5, 20 में 15 के 5, इससे काट दिया हमने 3 बार, तो ए बराबर क्या आएगा 60 दिन। ठीक है, ये हमारी एग्जाम अप्रोच। ठीक है, तो अच्छा अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। और जैसा कि आप सभी को ये वीडियो अगर जैसी भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके बाय।